इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्री मॉनसून की दस्तक देखने को मिल रही है। आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सुबह सुबह झमाझम बारिश से मौसम बदला है। तापमान में 3.1% की हल्की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर की तपती गर्मी के बीच बड़ी राहत मिली है। तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। तो मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत आसपास के इलाकों में मौसम के मिजाज में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की है और कहा है कि इससे गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी। उत्तर भारत के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका सीधा असर अब मैदानी इलाकों पर दिखने लगा है। दिल्ली में सुबह से ही बादलों की आवाजाही जारी है और हवाओं की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। तो मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 से 48 घंटों के भीतर दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अली खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली खान, मौसम में एक सुहाना बदलाव हुआ है, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। गर्मी से लोग त्रस्त नजर आ रहे थे। बिल्कुल, लगातार कई दिनों से तेज गर्मी पड़ रही थी, जिससे हीट वेव चलने की आशंका ज्यादा थी और लोग बेहद परेशान थे। अब कहीं ना कहीं उससे राहत मिलती नजर आ रही है। सुबह सुबह का समय है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम अभी के फिलहाल के लिए ठंडा बना हुआ है। और जो तापमान की अगर बात करें तो मौसम विभाग की माने तो करीबन 4 डिग्री तक तापमान लुढ़क जाएगा। जो 42 डिग्री तापमान की बताई जा रही थी, आज करीबन 36 से 37 डिग्री तक तापमान आ जाएगा और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो बेहद लोगों के लिए, दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए जो दिल्ली की गर्मी से परेशान थे, उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है आने वाले कई दिनों में और भी गर्मी से राहत रहेगी। लोगों को जो परेशानी हो रहे थे वो परेशानी से भी दूर रहेगी। अभी कई दिन ऐसे ही रहेंगे जिसमें मौसम ऐसे ही बना रहेगा, हवाएं चलेंगी, तेज हवाएं, हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। इस पूरे हफ्ते का मौसम विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें यही बताया गया है कि आने वाले कई दिन अभी बारिश जैसे मौसम बना रहेगा, हल्की फुल्की। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली एनसीआर वासी है उन्हें गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो तेज धूप और लू जैसी स्थिति बनी हुई है दोपहर के समय में, लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। वहीं जो तमाम विभाग हैं वो भी अलर्ट जारी कर रहे हैं कि 1 से 4 के बीच में घरों से बाहर ना निकलें, कोई जरूरी काम हो तभी निकलें, छाता लेके निकलें, पानी का प्रयोग करें। तो तमाम ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि एकदम ही मौसम ने करवट ली थी, एकदम मिजाज बदला था और तेज हीट वेव चलनी शुरू हो गई थी। पर कहीं ना कहीं आज सुबह से ही मौसम, कल रात से मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाएं चल रही हैं, हवा की स्पीड काफी तेज है और बारिश हल्की फुल्की सुबह से ही बूंदाबांदी अली, मैं देखने आपके को पास मिली है। आती हूँ। दिल्ली से संवाददाता आरजू भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। आरजू, राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज कैसा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं मौसम की तो एक अलग मिजाज जो है वो आज देश की राजधानी दिल्ली के मौसम का देखने को मिल रहा है। फिलहाल अंतर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में गर्मी पड़ रही थी, चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत जो है ये मौसम लेकर आया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे सीधे राजधानी से। आप देख सकते हैं अभी भी हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है। रात से ही इसी तरीके का मौसम जो है वो देखने को मिल रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं और अभी भी अगर आपको आसमान की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए काले बादल जो है वो चारों तरफ छाए हुए हैं और मौसम विभाग की तरफ से भी आने वाले 2 घंटे में हल्की बूंदाबांदी के आसार जो है वो जताए गए हैं। यानी कि आने वाला जो 2-3 घंटे है उसमें भी कुछ इसी तरीके का मौसम जो है वो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो बड़ी राहत जो है वो मिली है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा था। लेकिन इस बरसात ने उस गर्मी से काफी राहत जो है वो लोगों को दी है। जी बिल्कुल, ठीक है आरजू, आप बने रहिए हमारे साथ। और गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गुलशन, गुरुग्राम में कैसा है मौसम का मिजाज? क्या यहाँ भी हल्की बूंदाबांदी या आंधी तूफान का ये असर देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, आज गुड़गांव में भी देर रात जो है काफी जो बारिश हुई है, सड़कों पर इस समय पानी लबालब नजर आ रहा है। और जहां पहले तापमान लगभग, कल का तापमान 41 डिग्री था और अभी तो जो तापमान है वो 27 डिग्री है, यानी 14 डिग्री जो तापमान है वो नीचे गिरा है। बेहद आज काफी जो राहत है वो लोगों को मिली है। इस समय हवाएं भी जो है वो ठंडी चल रही हैं, क्योंकि कल हमने देखा था कि काफी गर्म हवाएं जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही थी। एक तरह के हीट वेव जो है वो नजर आ रहा था। लोग जो है अपने सर पर जो कपड़ा ढक करके चल रहे थे और साफ तौर से तस्वीरें हमने दिखाई भी थी। और आज जो है जरूर राहत लोगों को मिली है, क्योंकि बारिश से
जहां पर सड़कों पर लबालब पानी नजर आ रहा है, तो वहीं इस समय ठंडी हवाएं भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल। अली खान, मौसम विभाग के द्वारा क्या संभावना जताई गई है, कितने दिनों तक ऐसा मौसम बना रहेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है, उसके चलते मौसम में ये बदलाव हुआ है? बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है करीबन 4 से 5 दिन अभी ऐसे मौसम में बदलाव रहेगा। जो तापमान 42 से 43 डिग्री तक जाने की संभावना जताई जा रही थी और कई दिनों से जा भी रहा था, उसमें गिरावट नजर आएगी। करीबन 36 से 37 डिग्री के आसपास ही तापमान अभी फिलहाल एक हफ्ते के लिए बना रहेगा। तो कुछ ना कुछ हल्की फुल्की दिल्ली एनसीआर वासियों को राहत नजर आएगी, क्योंकि तेज हवाएं भी चलेंगी, हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिलेगी। तो मौसम का मिजाज कुछ ना कुछ बदलेगा और दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए कुछ राहत भरी खबर लेके आएगा। और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से गर्मी तेज रुख अपनाएगी और हीट वेव फिर से चलने की संभावना है। पर अभी एक हफ्ता दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए राहत भरा होगा। जी आरजू, बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। क्या तापमान में कितनी डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, और साथ ही दिल्ली के लिए स्पेशली अगर बात करें तो कुछ देर पहले की स्थिति अगर देखी जाए तो आंधी तूफान और उसके बाद में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। क्या मौसम विभाग का कहना है? जी बिल्कुल, देखिए अगर तापमान की हम बात करें तो देखिए जो तापमान बीते कुछ दिनों से 40 डिग्री के पार चला गया था। कल भी अगर हम बात करें 42 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का तापमान जो है वो दर्ज किया गया था। फिलहाल आज के अगर हम तापमान की बात करते हैं तो 28 डिग्री टेम्परेचर जो है इस वक्त दिल्ली का रिकॉर्ड किया जा रहा है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी बड़ी राहत जो है वो ये बारिश लेकर आई है। सीधा तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, मैक्सिमम टेम्परेचर हो उसमें भी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल इसका असर ये है कि काफी ज्यादा खुशनुमा जो है वो मौसम हो गया। आप देख सकते हैं बच्चे जो है जो स्कूल जा रहे हैं, जो अपने काम से जा रहे हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर खुशी जो है वो उनके चेहरे पर नजर आ रही है। तो साफ तौर पर जो इस तरीके से सुहावना मौसम होता है वो लोगों के चेहरे पर खुशी लेकर आता है, और ये मौसम भी कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर खुशी लेकर आया है। क्योंकि जिस तरीके से गर्मी हो रही थी, अप्रैल का महीना है और जून जुलाई जैसी गर्मी अभी से ही देखने को मिल रही थी, तो फिलहाल ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ईस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उससे यहाँ पर फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से मौसम बदला है काफी राहत मिली है। और मौसम विभाग की तरफ से भी आने वाले 2-3 दिनों में कुछ इसी तरीके का मौसम जो है वो रहने वाला है। जी हाँ ठीक है। गुलशन, बात करते हैं हरियाणा के तमाम शहरों के तमाम जिलों की। वहाँ पर मौसम की क्या हाल है, या फिर जो कुछ उत्तर पूर्वी दिशा में जो आते हैं जिले, वहीं पर ये मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ देखने को मिला है? क्योंकि हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी बारिश का दौर देखा जा सकता है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब जो आज मौसम है वो हर जगह जो है सुहावना रहने वाला है, क्योंकि जो बारिश है वो ऐसा नहीं है कि दिल्ली एनसीआर में हुई है, कई राज्यों में बारिश हुई है, जैसा आपने भी जानकारी दी। उत्तराखंड में भी हुई है, हिमाचल में भी हुई है, और अगर खासकर हम गुड़गांव के साउथ हरियाणा की बात करें, दक्षिण हरियाणा की, यहाँ पर भी कई जिलों में जो है वो बारिश हुई है। उससे काफी जो राहत है वो लोगों को मिली है, क्योंकि इस बारिश का इंतजार तमाम लोग कर रहे थे। और इसके लिए हमने देखा कि लोग दुआ भी कर रहे थे, क्योंकि गर्म हवाएं चल रही थी, एक तरह से हीट वेव था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अपने जो रोजमर्रा के काम है वो या तो सुबह 10 बजे से पहले वो कर रहे थे या शाम को 5 बजे के बाद कर रहे थे, क्योंकि इस बीच जो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय था वो काफी हीट वेव का समय था। लू चल रही थी एक तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से हम मई या जून में हम गर्मी देखते हैं वो गर्मी जो है अप्रैल महीने में ही नजर आ रही थी। तो फिलहाल आज जरूर राहत जो है उन सभी लोगों को मिलेगी जो रोजमर्रा के काम जो है करते हैं, क्योंकि गुड़गांव जो है कॉर्पोरेट हब है और मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पर हैं, और सबसे ज्यादा जो राइडर्स हैं वो यहाँ पर हैं। क्योंकि डिलीवरी की बात करें, जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, क्योंकि जो इसमें काम करने वाले लोग हैं उनको भी काफी जो है डिलीवरी करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जब भी कोई उन्हें किसी के घर कोई सामान पहुंचाना होता था तो वो लू जो चल रही थी उससे वो काफी जो परेशान है वो नजर आ रहे थे। आज उन्हें भी काफी राहत जो है वो मिलेगी, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो किसी श्रेणी में हो, उन सभी लोगों को जो काफी राहत है वो आज देखने को मिलेगी। क्योंकि जो तापमान है वो लगभग अभी हम जो चेक कर रहे हैं उसके मुताबिक 27 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है। और अगर हम इसी समय अगर हम कल की बात करें तो कल लगभग 37 डिग्री तापमान जो है वो नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था वैसे वैसे तापमान बढ़ रहा था। तो कल 41 डिग्री तक जो तापमान है वो गया था, लेकिन आज उम्मीद है कि इतना तापमान नहीं जाएगा। हो सकता है कि 5-7-10 डिग्री जरूर जो बढ़ जाए,
लेकिन 27 डिग्री से मैक्सिमम 36 डिग्री तक जरूर जा सकता है, लेकिन फिर भी लोगों को जो राहत है वो ठीक है। काफी इस समय गर्मी से मिलने वाली है। ठीक है गुलशन, एक और मेरा सवाल आपसे कि इस बारिश के चलते फसलों को या किसानों को कितना नुकसान हो सकता है, बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे? फसल कटाई हालांकि हो चुकी है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी है जो अच्छी गर्मी में, यानी कि जब तापमान जो है वो 40 या 45 के ऊपर पहुंचता है तब वो अच्छे से पकती है, तो कितना फायदेमंद या कितना नुकसानदायक ये मौसम है? देखिए बिल्कुल, इस समय हरियाणा में जो फसलें हैं वो सरसों की हो या गेहूं की हो, वो इस समय अनाज मंडी में जो किसान है वो लेकर आ रहे हैं, और इस समय खरीद भी जो है चल रही है। मंडियों में काफी जो गेहूं है और ये सरसों है वो पड़ा हुआ है। जरूर वो तस्वीरें हम दर्शकों को जरूर दिखा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई है और उस बारिश से जो मंडियों में या खेतों के अंदर यदि फसल अगर उन्होंने खुले में रखी हुई है तो जरूर उससे नुकसान जो है वो काफी हुआ होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी काफी नुकसान जो है वो फसलों का हुआ है। तो ऐसे में आज क्या फसलों का किसानों को नुकसान हुआ है ये तस्वीरें हम जरूर दिखा पाएंगे, लेकिन फसलें लगभग जो है वो कट चुकी हैं और कटने के बाद वो मंडी तक भी पहुंच चुकी हैं। इस समय लगातार मंडियों में किसान जो है अपनी फसलें जो है वो लेकर आ रहे हैं। अब वो जो खुले में अगर फसलें रखी हुई है तो जरूर किसानों को इससे नुकसान हुआ होगा, लेकिन उसके लिए भी हरियाणा सरकार ने उनके लिए मुआवजे का ऐलान जो है वो किया हुआ है। यदि उनकी बारिश से फसल खराब होती है तो किसानों को हरियाणा सरकार की तरफ से मुआवजा देने का भी ऐलान है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अली खान, गुलशन ग्रोवर और आरजू, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम को लेकर ये जानकारी देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।